अक्सर ये होता है कि नेल कटर जो होता है हम लोग कहीं भी रख के अक्सर खो जाते हैं, भूल जाते हैं रख के कहीं भी इस तरह से। और कोई जगह नहीं होती किसी की बनी हुई, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नेल कटर को कहीं भी रखते हैं और भूल जाते हैं। तो आज मैं नेल कटर को आप किस तरह से सेव करके रख सकते हैं एक ही जगह पर, ये मैं आज बहुत छोटी सी और बहुत ज़बरदस्त सी आपके लिए टिप लेकर आई हूँ। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो जी आप अपने नेल कटर को सेव किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास कीज़ तो हर किसी के पास ही होती हैं, और तो ये की होल्डर जो है ना, आप इसको जो है अपना नेल कटर सेव करने के लिए काम ला सकते हैं। तो अपने नेल कटर को इसके अंदर इस तरह से इसको खोल के, जिस तरह से हम इसके अंदर की डालते हैं, इस तरह से हम नेल कटर को अपना जिसका पीछे का जो होल होता है ना, ये वाला होल, इसके होल को इस तरह से आप नेल कटर को रिंग के अंदर डाल दें इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपका जो नेल कटर है ना, कि की जो आपकी यूज़लेस अगर है तो आप खाली इसका रिंग निकाल सकते हैं, और अगर आपके यूज़ की है तो आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। तो जी इस तरह से इसका रिंग खोलें, और ये देखेंगे पूरा रिंग के अंदर मैं इसको डालती चली जाऊंगी, और ये जैसे आपकी इसमें की पड़ी है इसी तरह से आपका नेल कटर भी इसमें आ जाएगा। तो जी ये देखें, नेल कटर अब कहीं भी नहीं खोएगा, आपका नेल कटर इसमें आके सेव हो गया। अब या तो आप इसको कहीं भी अपने की जहाँ आप हैंग करते हैं वहाँ हैंग कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका जो है नेल कटर सेव हो जाएगा। या फिर इसको आप अपनी पॉकेट वगैरह में या अपनी कार वगैरह में, कार की कीज़ है तो वहाँ रख सकते हैं। तो मोस्टली अगर आप इसको क्या नाम है अपनी कीज़ जहाँ हैंग करते हैं वहीं हैंग करेंगे तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। इस तरह से आप इसको करके हैंग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये देख सकते हैं कितने आराम से आपका नेल कटर जो है ये सेव हो गया है। अब ये कहीं खोएगा नहीं, और अगर आपकी की आपके यूज़ की नहीं है तो आप ये की निकाल सकते हैं और इसको कहीं भी इस तरह से करके हैंग कर सकते हैं। तो मैं आपको की निकाल के भी इसका एक तरीक़ा बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह से की निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें से इसको की को निकाल देना है। इसको थोड़ा सा ओपन करना ही मुश्किल होता है। इसके बाद जब ये ओपन हो गया तो ये देखें, इसमें से अब मैंने की निकाल दी है, और ये जो नेल कटर आपका इस तरह से आ गया है। अब आप अपने नेल कटर को कहीं हैंग भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपका नेल कटर जो है सेव हो गया। अब आपको जब भी नीड होगी आप यहाँ से अपने नेल कटर को उतार के यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली छोटी सी टिप आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब बच्चे ये वाइट चप्पलें बच्चों के पास मोस्टली होती हैं, वाइट चप्पलें बहुत प्यारी लगती हैं बच्चों के ऊपर, तो बच्चे जब भी ये वाइट चप्पलें ज़्यादा यूज़ करते हैं बाहर आने जाने में, तो ये जो मैली चप्पलें होती हैं इन पे मैल जम जाता है, मिट्टी जम जाती है, जिससे ये सब जो है काली काली हो जाती हैं चप्पलें और बहुत गंदी लग रही होती हैं। तो इन चप्पलों को आज साफ़ करने की बहुत ज़बरदस्त सी टिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है कि एक टूथब्रश ले लेना है, जो कि हमारे पास से बेकार हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं, फेंकने वाले होते हैं, तो उनको फेंके मत। इस तरह का टूथब्रश अपने पास ज़रूर इस्तेमाल में रखें, ठीक है। और इस टूथब्रश में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा लेके अपना कोलगेट इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा कोलगेट आपने इस टूथब्रश के ऊपर लगाया, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है इस चप्पल को जो है ये समझ लें कि ब्रश करवाना है। तो इन चप्पलों पे अब हम ब्रश करेंगे, और उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि ये सिर्फ कोलगेट से कितने ज़बरदस्त से क्लीन हो सकते हैं। तो आप ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, और देखिएगा बच्चों के जो पुरानी चप्पलें हैं कैसी एकदम से नई और चमकदार हो जाती हैं। देखिए आपके सामने मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। आप जब इसको खुद ट्राई करेंगे तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे रिज़ल्ट देख के इसके। कितनी ज़बरदस्त सी जो है मैल हाथ के हाथ जो है साफ़ होता चला जा रहा है। इसी तरह से मैं दूसरी भी आपको करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस पर कितना मैल है यहाँ पे। तो ये ब्रश जो है ना, ज़रा सा बस आपने इसके ऊपर रब करते जाएं जो इसके ऊपर लगा हुआ है। ज़्यादा टूथपेस्ट आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखें एक ही बार मैंने लिया है और उसी को मैं रब कर रही हूँ, और ये सारा देखें जो है ये साफ़ होता जा रहा है इसका मैल। और इसके बाद आपने इसको क्या करना है कि थोड़ा सा गीला कपड़ा करना है, और गीले कपड़े से हमने इसको साफ़ कर देना है। तो ये सारा जो मैल है, मैल कुचैल, ये एकदम से सारा साफ़ हो जाएगा। आपके बच्चों की जो है चप्पलें बिल्कुल नई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी साफ़ सुथरी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस पर सिर्फ एक गीला कपड़ा लगाऊंगी और ये बिल्कुल नई जैसी आपको लगेंगी। देखें देखिए इसके ऊपर भी कितना मैल आ गया ब्रश के ऊपर। अब इसके ऊपर हमने अब क्या करना है, बस एक गीला कपड़ा रब करके, एक कपड़ा गीला करके इसके ऊपर लगाना है। जी देखिए मैंने ये कपड़ा गीला करा, और अब मैं इसको
गीले कपड़े से साफ़ करके दिखाऊंगी और फिर आप देखिएगा कि रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ये बिल्कुल न्यू हो जाएंगी चप्पलें। ये देखें कितनी क्लीन हो गई हैं ये माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आप शॉप से लेकर आए हैं। देख सकते हैं आपको ये कितनी क्लीन हो गई है ये। दूसरी भी कर लेते हैं इसी तरह से। तो जी होपफुली आपको ये टिप पसंद आई होगी। थोड़ा सा बस आपने कोलगेट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप चीज़ों को ज़ाया करें। लेकिन देखिए थोड़ा सा इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपकी चीज़ें जो हैं वो साफ़ भी हो जाएंगी। देखिए कितनी साफ़ और कितनी अच्छी लग रही है इसकी चप्पल। अब साफ़ सुथरी बिल्कुल न्यू लग रही है। पहले कितना इस पर मैल था, कितनी ये काली काली सी हो रही थी, अब देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो रही है। तो जी इन टिप्स को ज़रूर ट्राई किया करें और अपने कामों को ज़रूर आसान किया करें। ये स्पंजेस तो हर किसी के घर में ही होते हैं और ये मोस्टली हम बर्तन धोने के काम करते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज एक इतनी ज़बरदस्त इसके लिए वजह से इसके लिए टिप लेकर आई हूँ। इसके हिसाब से इसको यूज़ करके आप वो अपना काम आसान कर सकते हैं। सिर्फ बर्तन धोने के काम ही नहीं आएगा, अब ये स्पंज आपके और भी काम आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ स्कॉच ब्राइट यानी कि ये ग्रीन वाला लगा है और दूसरी तरफ जो है ये फोम है। तो ये फोम जो है हमारे काम आ सकता है किस तरह से, अक्सर हमारे पास अपनी स्कार्फ पिन्स या सेफ्टी पिन्स वगैरह लगाने के लिए ये हमारा जो होता है इस तरह से टूट जाता है ना, और हमारे पास फोम नहीं होता घर में, और या फिर ये लगाने के लिए हमें फिर पिन्स का जो है वो होल्डर ख़रीदना पड़ता है। तो जो हम अपने पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे पास ये घर में चीज़ अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इन पिन्स को इस तरह से निकाल के इस स्पंज के अंदर इस तरह से लगा के सेट कर सकते हैं और बहुत आसान आपका ये काम हो जाएगा। आपकी बिखरी भी नहीं पड़ी रहेंगी और इस तरह से जो है ये सिमट के एक तरफ भी हो जाएंगी। तो आप अपनी सारी पिन्स को इस तरह से कोई भी एक स्पंज ले सकते हैं स्कॉच ब्राइट का बर्तन धोने का और अपनी सारी पिन्स को इस तरह से इसमें अरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं या फिर ड्रॉर वगैरह में भी रख सकते हैं और इसको आराम से आप अपने सेव कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी बिखरी नहीं पड़ी रहेंगी और जब आपको इनकी नीड होगी ये आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो अब मैंने ये सारी पिन इसके अंदर लगा ली हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से अपने ड्रॉर वगैरह में रख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। अब ये वाला स्पंज जो हमने ले लिया है इसको हम अपने ड्रॉर में रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अपने ड्रॉर में इस तरह से रख लिया है। अब जब भी मुझे नीड होगी मैं अपने ड्रॉर ओपन करूँगी और ड्रॉर में से एक पिन निकालूंगी और इस्तेमाल कर लूँगी। तो जी ये छोटी सी टिप है जो आपने अपने घर में ही इस फॉर्म जो आपके घर में आता है बर्तन धोने का उसको लेके आपने यूज़ की है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है।